हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम एंड ग्लैम विद पूनम लाइफस्टाइल। तो गाइस, तीज के दिन सुबह सुबह मैं कुछ ऐसे रेडी हुई थी और ये रही मेरी मेहंदी, जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे मैं सुबह ऑफिस था तो ऑफिस जाना था, तो मैं कुछ तैयारी कर रही थी अपनी, मतलब कि तीज है तो सजना संवरना तो बनता है उस दिन। तो मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है कि आप लोग भी देख लीजिए। अगर आपको ऑफिस जाना है, 5 मिनट में तैयार होना है, और ना ऐसे ही होता है अक्सर कि जब ऑफिस जाना हो तो टाइम नहीं होता थोड़ा भी, तो लेकिन तैयार तो होना ही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत रेडी हो गई थी। और तीज के दिन मैंने यहाँ पे सिर्फ वो दिखाया है, जो पूजा विधि होती है वो दिखाया है गाइस। मैंने कैसे तैयारी की उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक ब्लॉग बनाया है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे मेरी कुछ ईयरिंग्स, कुर्ती मैंने यही पहना था सुबह के टाइम पे। उसमें 3 बार नहाना होता है। तो यहाँ पे मैं चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, ईयरिंग सब कुछ की थी, जो एक लड़की को करना चाहिए। और मतलब व्रत किया है तो डेफिनेटली करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 टाइम नहाना होता है, तो सुबह के टाइम पे और दोपहर को और एक रात को। तो ये मेरी मेहंदी जो कि बहुत ही सुंदर चढ़ी है दोनों हाथों की। तो गाइस, मैं अभी जस्ट आई हूँ ऑफिस से और मुझे थोड़ी सी चक्कर भी आ रही है, थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। और अभी तैयार होने जा रही, पूजा का टाइम है, 8:30 लास्ट है और 8 बजने को आया है, पता नहीं कब तक होगा। अभी मैं शावर लेने जा रही हूँ, अभी मैं ये कुर्ती पहनूंगी और देखते हैं। शाम का समय हो गया है। स्नान करने के बाद गाइस, यहाँ पे जो शाम की जो पूजा होती है वो घर के मंदिर से थोड़ी दूर पे होती है। तो पहले मैंने घर के मंदिर में दिया जला लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक पाठ लेके यहाँ पे तीज माता की पूजा कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे मैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। तो उनको सिंदूर लगाना, और मैंने यहाँ पे फूल चढ़ा दिया है। कुछ मतलब कि सब लोग नहीं आए थे घर के, तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी कर रही थी, पूरी तैयारी नहीं हुई है। तो गाइस, एक बात और बोलना चाहूँगी, जो लोग तीज रखते हैं और पूरा वीडियो बनाते हैं तो उनके लिए तो मतलब क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत थकान थी, मुझे चक्कर आ रहे थे और इतना आसान नहीं होता व्रत करना। गाइस, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके घर में फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके मतलब बहुत सारे लोग होंगे, उनको शेयर कीजिए तो अच्छा लगेगा, मुझे भी, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। यहाँ मैं माता को सिंदूर लगाने के बाद वहाँ पे ना तीज माता की जो मूर्ति है उसमें पिंड है शंकर जी का, तो उसमें चंदन लगा रही हूँ, क्योंकि उनको चंदन लगाया जाता है। तो जब भी मैं सिंदूर लगाती हूँ घर के मंदिर के किसी भी मूर्ति पे, तो ज़्यादातर भाभी को या फिर मम्मी को वो सिंदूर लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उनको अभी तैयारी कर रही थी गाइस, क्योंकि भाभी तैयार नहीं हुई थी तब तक, तो मैं सोची मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँ। 8:30 बजे का लास्ट मुहूर्त था। तो यहाँ पे ये श्रृंगार का सामान है, चूड़ी, लिपस्टिक, बिंदी, मेहंदी और ये कुछ इसमें सब शगुन के सामान है। ये भाभी चढ़ाएंगी, मैं नहीं चढ़ाऊंगी, भाभी चढ़ाएंगी क्योंकि सुहागन चढ़ाती है। और ये फल है जो हम तीनों की तरफ से है, लेके आए वैसे हिसाब से। और उसके बाद ये मिठाई, यहाँ पे फूल है, दिखाओ नीचे, तो भगवान को चढ़ेगा। और ये गंगा जल और ये सिंदूर जो श्रृंगार के सामान में रहेगा, जिसको यहाँ पे रख दिए। अभी मैं यहाँ पे गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव कर रही हूँ, मतलब कि छिड़क रही हूँ। और जो मंदिर का जहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, खास करके उस जगह को। तो आपको मेरा कपड़ा, मैं एक्चुअली लहंगा पहनने वाली थी, पर मेरी हालत बिल्कुल भी उस कंडीशन में नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कमर में और चक्कर आ रहे थे। तो तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैंने ऐसी कुछ सिंपल सी ड्रेस पहन लिया था। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का और येलो कलर का ड्रेस पहना है। ये भाभी यहाँ पे पैरों में आलता लगा रही है, जो सुहागन की निशानी होती है। भाभी ने काफ़ी अच्छी तरह से अपने आप को तैयार किया है। तो यहाँ पे
बहन अभी वापस से कुछ जो चीज़ें रह गई है वो उसकी तैयारी कर रही है। मतलब हम तीनों ने मिलके यहाँ पे कुछ ना कुछ किया था। अभी भाभी यहाँ पे सिंदूर लगा रही है भगवान जी मतलब तीज माता को, और जैसे कि मैंने मम्मी को लगाया था वापस भाभी भी अपने आप को, और मम्मी को चाची आई थी तो चाची को सिंदूर लगा रही थी। भाभी ने मतलब कि भाभी का ये पहला ससुराल में तीज है, तो आपने देख लिया यहाँ पे कैसे वो तैयार हुई हैं और कैसे हमने पूजा की थी। तो बहुत ही सिंपल वे में किया था, कुछ ज़्यादा नहीं था गाइस। तो यहाँ पे भाभी पूजा करने के लिए आ गई है, तो हम तीनों ने साथ में मिलके पूजा किया था। गाइस एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे भाभी अभी तीज माता को तैयार कर रही है, मतलब कि उनको जो हमने श्रृंगार का सामान लाया था वो उनको चढ़ा के फिर वहाँ पे रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे तीज माता को उनको यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी मतलब कि हर एक जगह का रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। पूजा मतलब श्रृंगार चढ़ाना, फूल चढ़ाना, उसके बाद पाठ किया जाता है। उसके बाद कुछ लोगों के यहाँ जो तीज का व्रत है वो सुबह के टाइम पे खोला जाता है। कुछ लोग तारा देख के ही तीज का व्रत खोल देते हैं। पानी मतलब पानी पिया जाता है, खाना पीना कुछ नहीं खा सकते, हम सिर्फ पानी पीते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हमारे में जो चना होता है उससे गटकना होता है, जितने आपके भाई हो ऐसा बोला जाता है। तो उसके हिसाब से वो चना गले में लेना होता है। उसके बाद फिर हम पूजा करने के बाद वो चना गले में लेना होता है। फिर उसके बाद हम कुछ भी खा पी सकते हैं। तो कुछ ऐसा है, मतलब पूरा एक दिन निर्जला व्रत करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी भाभी तैयार कर रही हैं, जैसे मतलब श्रृंगार का सामान चढ़ाना, फूल चढ़ाना और चंदन चढ़ाना, कुछ ऐसे ही तैयारी हुई थी हमारे यहाँ। तो हम कुछ ऐसे ही पूजा करते, सबका अलग अलग रिवाज होता है, अलग अलग तौर तरीके होते हैं। तो हमारे यहाँ के कुछ ऐसे रिवाज है। और ना 8:30 बजे का लास्ट मुहूर्त था ऐसा बोला जा रहा था। तो हम कुछ 6 बजे के लगभग मैं ऑफिस से निकल गई थी। तो यहाँ पे मेरे कुछ भाभी, हम लोग ने जो शाम के टाइम पे शॉपिंग किया था वो सब सामान भाभी यहाँ पे चढ़ा रही है। और गाइस आपको बहुत सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे व्लॉग्स मैंने डाला है, तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए। और ये शादीशुदा और जो कुंवारी लड़कियाँ होती है तो वो भी रखती है, तो मैंने भी रखा है। तो यहाँ पे भाभी भी फल चढ़ा रही है। और कुछ लोग बोलते कि नहीं रखते, पर कुछ लोग बोलते कि रखते हैं। पर अगर देखा जाए तो ये व्रत कुंवारी लड़कियां रख सकती हैं, क्योंकि माँ पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए ये व्रत किया था। तो कुछ ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो उनके भक्त हैं तो डेफिनेटली वो रखते ही हैं, और शौक होता है एक रखने का, एक खुशी होती है। तो अच्छा लगता है जब तीज त्यौहार पे हम तैयार होते हैं तो घर में खुशी आती है। तो ऐसे ही कुछ हमने भी ऐसे ही किया था सिंपल वे में। तो यहाँ पे सब तैयारी हो रही है। और मैंने ना गाना लगा था, म्यूज़िक बज रहे थे, पर मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है कहीं कहीं पे। आई होप तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। और कमेंट्स कीजिए आपको कैसा लगा, आपको ब्लॉग कैसा लगा, आपको ये पूजा विधि कैसी लग रही है हमारे यहाँ की। तो प्लीज़ कमेंट करना। जो तीज त्योहार पे जो रौनक होती है ना वो कुछ अलग ही होता है। मतलब कि मम्मी ने कुछ तैयारी की, कुछ हमने तैयारी की, कुछ भाभी ने कुछ, मतलब अलग ही एक खुशी होती है। तो हम बहुत लकी है कि हमें ऐसा मतलब रिचुअल्स, ऐसे कल्चर मिले हैं, और भगवान जी के आशीर्वाद से मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, ऐसा कुछ किया था घर में, तो बहुत खुशी मिली। तो यहाँ पे हम बारी बारी से पूजा कर रहे थे। दिया जलाना, दिया की तैयारी मम्मी ने करके दी थी। तो कुछ ऐसा अलग अलग सब कुछ करके दिया, आज ये खरीदना है, तो बहुत खुशी होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम तीनों अलग अलग बारी बारी से पूजा कर रहे थे। दिया जलाना और पाठ करना, पाठ भी सुना था मैंने, तो पाठ सुनना होता है। तो ऐसे कुछ पूजा हुआ था। और सबको पता है कि माँ पार्वती ने बहुत कड़ी तपस्या की थी, उसके बाद उनको शिव जी मिले थे। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो भाभी भी शायद अपने पति के लिए मांग रही है, मतलब कि भैया के लिए मांग रही होंगी, इनकी लंबी उम्र के लिए। तो हर किसी को मतलब जो खुशी होती है, जो बहुत अच्छा लगता है जब एक औरत सवर के ऐसे तैयार होकर पूजा करती है। तो अभी जूतिया भी आने वाला है, जीतिया, कुछ लोग जूतिया बोलते हैं, तो जीतिया होता है। तो उसका भी व्लॉग बहुत जल्दी शेयर करूँगी मैं।
तो यहाँ पे हम तीनों जन पूजा कर रहे हैं। मैंने एक मतलब कि सिंपल सा दुपट्टा लिया है, राजस्थानी दुपट्टा है येलो कलर का, और ग्रीन कलर का कुर्ता पहना है, कुर्ती पहना है। तो बहुत ही सिंपल वे में था गाइस, तो कुछ ऐसे तैयार हुए थे। और यहाँ पे अभी बारी बारी से हम पूजा कर रहे हैं। और मेरा और मेरी बहन का फर्स्ट टाइम ये व्रत था। भाभी पहले से रखते आ रही थी और उनका ये ससुराल में पहला व्रत था। तो ये कुछ ऐसे पूजा की विधि कुछ ऐसे हमने तैयार किया था, बहुत ही सिंपल वे में था क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। ये भाभी तैयार हुई थी तो मैंने सबकी फ़ोटो लगा दी है, तो आप लोग देख लेना। आप लोग ने भाभी को इस वीडियो में बहुत बार देखा होगा। तो ये कुछ भाभी और हमने कुछ ऐसी तैयारी किया था, तो बहुत ही सिंपल। गाइस मैं जस्ट अभी अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ और ये मैंने कुछ ऐसा ड्रेस वेयर किया है। तो यहाँ पे आ चुकी रोशनी, रोशनी वो वहाँ पे खड़ी है, दिखने रही है ना। तो हम जा रहे फ्रेंड के घर पे, मतलब घर पे गणपति बैठी थी उसके लिए जा रहे हैं। तीज के दूसरे दिन गणपति पापा बैठते हैं, तो मैं अपने फ्रेंड के घर पे गई थी, अपने फ्रेंड से मिली बहुत सालों बाद। तो ये गणपति पप्पा है, तो जय गणेश जी। तो यहाँ पे हम मिले, मस्ती किए, बातें किए थोड़ी बहुत, और मेरे फ्रेंड्स भी मिले। तो ये है मेरे फ्रेंड है दो जो इस फोटोज़ में है। तो हमने काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया गाइस। तो आप भी। गाइस मैं यहाँ पे ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।